गाइस कम ऑन गाइस, बी क्विक, रिप्लाई कर दो मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। कम ऑन गाइस, बी क्विक। ओके, आपको पर्सनली मैसेज करना है मुझे। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, फंटास्टिक। ओके, सो गाइस नेक्स्ट, इसके बाद हमने देखा था सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब क्या? सपोज आपके पास इक्वेशन है एक्स ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वन, देन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। तो दीज आर द टू लीनियर इक्वेशंस। सो हम लोग इसको क्या करते हैं, व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली वी गेट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, राइट गाइस? सो गाइस ये जो x एंड y जो वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 एंड 2 का क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? x एंड y जो है इक्वेशन 1 एंड 2 का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एक वर्ड आपको बताया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कम ऑन गाइस, रिप्लाई मी, बी क्विक। x एंड y आपको जो मिला है, नहीं वेरिएबल नहीं, वेरिएबल नहीं भाई लोग, इक्वेशन 1 एंड 2 का हम लोग ने x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, राइट? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, वेरी गुड प्रणव, रिया वेरी गुड, ऋतुजा ओके, रिया वेरी गुड, संस्कार, बाकी लोग, आर्या, अंश, आप लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा, दुर्वा, सिद्धार्थ, विक्रांत। सो दिस values of x and y are nothing but what the solution of the equation 1 and equation 2। क्या सब लोग को याद है? इसका मतलब क्या, अगर मैंने x and y का वैल्यू अगर इक्वेशन में पुट कर दिया तो मुझे राइट हैंड साइड में जो c1 का वैल्यू है वो वैल्यू मुझे मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? ओके चलो, तो आगे जाते हैं, ध्यान दो यहाँ पे गाइस। अभी ये जो आप लोग को वैल्यू मिला है x एंड y का, बराबर, उसको तो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। नाउ yesterday we have seen जनरल इक्वेशन, और हम लोग बोल सकते हैं जनरल लीनियर इक्वेशन। क्या होता है गाइस? मैंने आपको लिख के दिया था कल, ax प्लस by इज इक्वल टू c। ओके गाइस, ये आपका कौन सा इक्वेशन है? जनरल लीनियर इक्वेशन। गाइस आपको ये ध्यान में रखना है। अभी ये जो इक्वेशन है गाइस, ये इक्वेशन कौन सा को रिप्रेजेंट करता है? मतलब ये इक्वेशन आपका लाइन रिप्रेजेंट करता है, या सर्कल मिलता है आपको लाइन ड्रॉ करने के बाद, या कोई स्क्वायर मिलता है, या कोई ट्रायंगल मिलता है? यस गाइस, सपोज ये जो आपके पास इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इसको सपोज मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, तो मुझे इसमें से कौन सा कर्व मिलेगा? लाइन मिलेगा, सर्कल मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, या ट्रायंगल मिलेगा? कम ऑन गाइस, बी क्विक। गाइस आप लोगों से आंसर मुझे आना चाहिए फटाफट। कम ऑन गाइस, अगर मैं ये इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? लाइन मिल जाएगा, बराबर। दैट मींस वी कैन से जनरल इक्वेशन, or we can say general linear equation in one variable, or we can say two variable represents a line। गाइस ये पॉइंट क्लियर है सब लोग को? देखो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। सिर्फ वन वेरिएबल भी होगा ना गाइस तो भी x इज इक्वल टू 2 लिखा, इसमें वेरिएबल एक ही है, ये भी गाइस आपका इक्वेशन ऑफ लाइन ही होता है, ध्यान में रखो। ओके, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, लेकिन इक्वेशन क्या होना चाहिए आप लोग का? लीनियर इक्वेशन। तो वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? लाइन रिप्रेजेंट करता है। यस गाइस, क्या आपको क्लियर है? आपका जो इक्वेशन है ax plus by is equal to c, that equation represents a line। क्लियर है सब लोग को? गाइस कम ऑन, बी क्विक, मैसेज कर दो मुझे गाइस, फटाफट रिप्लाई आना चाहिए आप लोगों का। ओके, वेरी गुड रिया, प्रणव, बाकी लोग, पूर्वा। ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? बाकी लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है। साक्षी, पारस, यस ओके, सिद्धि, सिद्धार्थ, साइली, व्हाट अबाउट यू? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, सो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? लाइन रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो अभी ये लाइन को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, बराबर। तो कैसे प्लॉट करना है ध्यान दो यहाँ पे। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ गाइस, देखो सपोज आपका ग्राफ पेपर है एंड मेरे पास सपोज एक इक्वेशन है लाइन का। सपोज दैट इक्वेशन इज y is equal to 2x plus 1।
सो गाइस मुझे बताओ, क्या आप लोग ये जो इक्वेशन है इसको आप लोग प्लॉट कर सकते हो? तो कैसे करना है? सिंपली नॉर्मली आप लोग कितना 3-4 पॉइंट लेते हैं, हम लोग 2 ही पॉइंट लेते हैं, बराबर? ऐसे ध्यान दो, यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको समझने के लिए इजी जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे x y एंड y पॉइंट्स। सपोज मैंने x का वैल्यू ले लिया गाइस 1, गाइस सपोज x का कोऑर्डिनेट 1 है, तो गाइस y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? कोई बता सकता है? मतलब क्या करना है, x की जगह आपको 1 पुट करना है, 2 into 1 2 प्लस 1, मतलब गाइस y का वैल्यू क्या आ जाएगा? कम ऑन गाइस, बी क्विक। आप लोगों ने ये 10th में किया है, 1 साल से आप लोग ने पढ़ा है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। यस, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट ने मुझे आंसर किया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या आप लोग? यस, पारस 0 कैसे आएगा? Okay, very good. If I put x is equal to 1 in this equation, we will get 2 into 1, which is nothing but 2. So 2 plus 1 आंसर मिल जाएगा आपको 3. That means y का वैल्यू गाइस आ जाएगा 3. सिद्धि 5 क्यों आएगा? देखो x का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा? y is equal to 2 into 1 plus 1. So 2 into 1 1, sorry 2 into 1 2 plus 1 क्या मिल जाएगा? 3. That means एक पॉइंट आपको मिल गया गाइस 1,3. ओके, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क। गाइस ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कुछ डाउट है? टेबल जो ड्रॉ किया है इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, वेरी गुड। नाउ अब मैं दूसरा वैल्यू लेता हूँ एक्स का। सपोज मैंने ले लिया, क्या लेते हैं हम लोग? 2 लेते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स का वैल्यू सपोज 2 ले लिया, तो 2 into 2 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 5. मतलब आपको कोऑर्डिनेट मिल गया 2 5। मतलब मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स मुझे ग्राफ पेपर पे लोकेट करना है। अभी देखो 1 3, x का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, x का कोऑर्डिनेट 1 है, y का कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पे, मतलब ये दोनों लाइंस यहाँ पे मीट कर रही है, मतलब ये आपका पॉइंट हो जाएगा गाइस 1,3। क्या ये समझा है आप लोगों को? 1 3 मैंने कैसे प्लॉट किया है? क्या सब लोग को क्लियर है? अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। यस, क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस पॉइंट? ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस, x coordinate is 2, x coordinate is 2, y coordinate is 5. 2 and 5, that means this is the intersection point. So guys, अगर मैं ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ 2 5, तो मुझे एक डायग्राम मिल जाता है, we can say कर्व मिल जाता है, and that curve is nothing but the line 2xy is equal to 2x plus 1. ओके गाइज, लाइन को प्लॉट कैसे करना है ग्राफ पेपर पे समझ में आ गया आप लोगों को? यस और नो? गाइज सब लोग तो क्लियर है ग्राफ पेपर पे ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है? ओके, चलो ये तो इजी था, एकदम इजी था गाइज। ओके गाइज, अभी देखो इसका स्क्रीनशॉट मत ले लो, मैं वीडियो लेक्चर ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, कल का भी शेयर किया था। आप लोग बाद में फिर से वीडियो देखो गाइस, बिकॉज एक बार पढ़ के आपको ध्यान में रहने वाला है बिल्कुल भी। सो यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। ओके, सो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान दो यहाँ पे। ये तो इजी था, ये तो सब लोग को आता है। ऐसा कोई है जिसको इस आता नहीं है लाइन ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर पे? ऐसा कोई है? ऐसा कोई बंदा है जिसको लाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं आता? नहीं आता तो बोलो बिंदास, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। यस गाइस, ऐसा कोई है जिसको लाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है ग्राफ पेपर पे? यस नो कुछ तो रिप्लाई करो। ओके, वेरी गुड। ओके, देखो ध्यान दो अभी यहाँ पे, अभी ये तो इजी था। अभी आप लोग को मुझे बताना है गाइस, ध्यान दो यहाँ पे। मैं रिमूव कर देता हूँ 2 मिनट। ओके, सो गाइस क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? कोई बता सकता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? यस गाइस, कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? डू यू रिमेंबर? ये जो आपका एक्स एक्सिस है गाइस, ये जो आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? यस गाइस, ओके वेरी गुड संस्कार। बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसका इक्वेशन क्या होता है? देखो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, तो ध्यान में रखो। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है गाइस वो होता है y इक्वल टू 0। ओके, यस गाइस, क्लियर है सब लोग को? ठीक है, नेक्स्ट देन गाइस व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस देन? Yes guys, what will be the equation of y-axis? Guys, come on, be quick. Okay, very good. So guys, equation of y-axis will be x equal to 0. Okay, so guys, please pay attention. Now, this is point 1 on the x-axis. So guys, can anyone please tell me what is the coordinate of this point P? ये जो आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? कम ऑन गाइस, बी क्विक। ये आपका पॉइंट P है जो आपका x एक्सिस पे है गाइस। तो गाइस ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, पारस 0 1 नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सी दिस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, बराबर। x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे? ओरिजिन से 1, मतलब आपका x कोऑर्डिनेट गाइस आने वाला है आपका, एंड y कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट? 0। क्या ये क्लियर है सब लोग को? अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे नहीं तो x एक्सिस पे आता है तो आपको कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आना चाहिए। सो गाइस मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान दो यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस गाइस होता है y इक्वल टू 0। देन इक्वेशन ऑफ y axis is what? X equal to 0. Okay, okay, no problem. I will use another ink. No problem. No problem, Siddhan. No problem, Siddhi. Okay. So guys, again मैं लिख रहा हूँ। आप अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से इरेज कर देता हूँ, दूसरे इंक से लिख देता हूँ। ओके, ठीक है। सो गाइस, इक्वेशन ऑफ x axis is what? Y equal to 0. Then equation of y axis is x equal to 0. Yes guys, यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी गाइस आपको बताना है मुझे, सपोज यहाँ पे इंक चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये लिंक नहीं दिख रहा। सपोज ये लाइन है कोई तो, एंड ये लाइन, सॉरी क्या आ गया, सॉरी सपोज देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, क्या हो रहा है? सपोज ये कोई तो लाइन है गाइस, बराबर। गाइस अभी बताओ मुझे, ये जो आपका लाइन है, सपोज ये लाइन का इक्वेशन, सेम इक्वेशन मैं ले लेता हूँ। सपोज मैंने ले लिया y प्लस 2x इज इक्वल टू 6। ओके गाइस, ध्यान दो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, y इज इक्वल टू, सॉरी y प्लस 2x इज इक्वल टू व्हाट? 6। तो गाइस अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर ये लाइन आपका x एक्सिस को ए पॉइंट P पे कट कर रहा है x एक्सिस को, बराबर। गाइस ध्यान दो यहाँ पे, अभी सपोज ये 3 नहीं है, आपको सपोज यहाँ पे 3 नहीं दिया है, इसका थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। यहाँ पे देखो, अभी देखो ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट P है। अभी गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो लाइन है आपका y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 6, x एक्सिस को पॉइंट P पे कट कर रहा है, बराबर। तो गाइस ऐसे केस में पॉइंट P का कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा?
यस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो आपका लाइन है y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 6। ये लाइन x एक्सिस को पॉइंट P से P पे कट कर रहा है, बराबर। तो गाइस मुझे बताओ ये पॉइंट P का कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा? यस गाइस, ओके वेरी गुड सिद्धि, प्रणव, संस्कार, वेरी गुड। बाकी लोग गाइस देखो रिप्लाई आना चाहिए आप लोगों का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो अभी तो हम लोगों ने देखा था, सपोज ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट P है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या लिखा था गाइस? 1,0। मतलब क्या, अगर कोई भी पॉइंट आपका x एक्सिस पे होने दो, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा गाइस? 0 हो जाएगा। यस गाइस, आपको समझ में आ रहा है? अगर आपका कोई भी लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। ओके, अभी मुझे ये x कोऑर्डिनेट कुछ तो रहेगा, अभी वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट जो P है ये लाइन पे ट्राई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो इसका सॉल्यूशन रहेगा, तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा y का वैल्यू 0 प्लस 2x इज इक्वल टू 6। मतलब आपको मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर आपको मिल जाएगा गाइस x इज इक्वल टू 3। मतलब ये पॉइंट आपका P, ये पॉइंट पे मैंने लाइन थोड़ा साइड में ड्रॉ किया था बिकॉज नहीं तो आपको देख ले आंसर बता दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3,0। तो गाइस समझ में आ गया। अगर आपको बोला जाए कि कोई तो एक लाइन है वो आपका y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो आपको वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस को कट कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0। समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? Okay, very good. Now, so guys मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। देखो ध्यान दो यहाँ पे, बिकॉज नोट्स लिखना है हम लोग को फिर से। ओके, so guys ध्यान दो यहाँ पे, if a line intersect x-axis at point P x comma y, then y coordinate is क्या हो जाएगा गाइस? 0 हो जाएगा। दैट इज आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। गाइस ये जो मैंने लिखा है समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ a line intersect y axis at point P x y, then guys आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस गाइस, क्या क्लियर है सब लोग को? यस और नो? गाइस आपको एक क्लियर है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इफ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट अ पॉइंट देन y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इफ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट अ पॉइंट देन x कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका? 0 हो जाएगा। ओके, तो गाइस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। और कल का भी जो आपको कॉन्सेप्ट लिख के दिया है वो सब कॉन्सेप्ट्स आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है। मैंने वीडियो लेक्चर ग्रुप पे शेयर कर दिया है। ओके ओके, सो गाइस नाउ अभी देखो, अभी ये तो एक एक लाइन का ड्रॉ देख रहे थे हम लोग। अभी सपोज मैंने 2 लाइंस ड्रॉ कर दिया, गाइस ध्यान दो यार, हम लोग क्या कर रहे हैं। सपोज इफ आई ड्रॉ 2 लाइंस, एक लाइन है एंड एक लाइन, बराबर। तो गाइस ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है गाइस, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? यस गाइस, ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं?
ये लाइन है, ये लाइन है, बराबर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट पे, मतलब ये जो आपका पॉइंट पी है ये क्या होता है गाइस, इंटरसेक्शन पॉइंट, और वी कैन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके गाइस, ये समझ में आ गया। अगर कोई भी दो लाइन अगर कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको जो पॉइंट मिलता है वो पॉइंट क्या होता है गाइस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, बराबर। अभी आता कैसे है गाइस, क्या आप लोगों ने नेम कभी पढ़ा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? यस गाइस, देखो गाइस आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐसा मत करो गाइस। आपको बोर हो रहा है क्या? यस गाइस, आपको बोर हो रहा है? नहीं ना, दो ही लोग नो बोल रहे हैं, बाकी सब लोग को बोर हो रहा है मुझे लगता है। ओके, तो गाइस ये जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, बराबर। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता कैसे है? देखो हम लोग ने कल देखा था, अगर कोई भी दो इक्वेशंस है ax और a1x plus b1y is equal to c1, then a2x plus b2y is equal to c2, ये दो इक्वेशंस है, इन दोनों को अगर मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया, राइट, तो मुझे वैल्यूज किसका मिलता है गाइस, x एंड y का वैल्यूज मिल जाता है, बराबर। तो गाइस ये जो x एंड y का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, बराबर, दोनों के लिए। अभी सॉल्यूशन मतलब क्या, ये x एंड y मैंने इसमें पुट कर दिया तो मुझे c1 मिल जाएगा, x एंड y इक्वेशन में पुट कर दिया तो मुझे c2 मिल रहा है, मतलब दोनों के लिए ये पॉइंट क्या है, कॉमन है, बराबर। और यही वो पॉइंट है, तो जो कॉमन पॉइंट होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसको ही गाइस हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस गाइस, क्या आपको क्लियर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं हम लोग? दो लाइंस जो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और उसको फाइंड आउट कैसे करना है, अगर वो दो लाइन का इक्वेशन है उनको हम लोगों ने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया, जो वैल्यूज हमको x एंड y का मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, x, y। यस गाइस, क्या आपको क्लियर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट, यस और नो? गाइस ओके, चलो ध्यान दो भैया, एक क्लियर है सब लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी आप लोग को मुझे बताना है गाइस, देखो मैं अभी 3 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, भी देखो ध्यान दो यहाँ पे। देखो ये लाइन है आपका, एक लाइन, ये दो लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, मैं और दूसरा दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, ध्यान दो यहाँ। गाइस प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दो यहाँ, ओके। देखो अभी फर्स्ट, देखो फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो डायग्राम ड्रॉ किया है ना मैंने, ये डायग्राम देखो गाइस, ये दो लाइंस का अगर हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया तो मुझे कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे? यस गाइस, ये दो इक्वेशंस है, ये कंडीशन की बात कर रहा हूँ, बराबर। तो मुझे एक ही पॉइंट, सॉल्यूशन मतलब क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बराबर। सॉल्यूशन मतलब क्या गाइस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी देखो इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, तो गाइस जिसका क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन हो जाएगा। यस गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो? गाइस एक ही सॉल्यूशन क्यों मिलेगा, समझ में आ रहा है? बिकॉज इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व किया था साइमल्टेनियसली तो मुझे एक ही पॉइंट मिल रहा है जहां पे वो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो लाइन का इक्वेशन क्या, सॉरी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो जाएगा, बराबर। अभी यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है वो देखो गाइस, अभी ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, तो गाइस मुझे बताओ क्या कभी ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगे? Yes guys, will this line intersects each other? Yes or no? Guys देखो दोनों लाइन इंटरसेक्ट, कितना भी आगे ड्रॉ करो, कितना भी खींचो आगे, एक दूसरे को कभी मीट करने वाले नहीं है, बराबर। मतलब
इनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे केस में आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है गाइस? यस और नो? ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट ध्यान दो यहाँ पे। अभी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है और दूसरा एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसके आगे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ऐसे दो लाइंस है। अभी ये दोनों लाइंस देखो आप लोग, एक ही सेम लाइन में, सपोज ये लाइन आपका, एक लाइन है आपका, ये लाइन A1 लिख देता हूँ, ये लाइन आपका A2 है, बराबर? ये दो लाइंस है। अब ये दोनों लाइंस क्या है, देखो एक ही सेम लाइन में, बराबर? मतलब कुछ भी करो, दोनों का जो कॉमन पॉइंट रहेगा बहुत सारे रहेंगे। यस और नो? ये लाइन आगे एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे जाएगा, मतलब दोनों एक ही लाइन है। मतलब अगर मैं ड्रॉ करने जाऊँ तो एक आपको सिंगल लाइन मिल जाएगा, बराबर? मतलब ये दो लाइन बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। यस और नो? गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों लाइंस अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो मुझे एक ही लाइन दिखेगा, बराबर? इसका मतलब ये लाइन पे कौन सा भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करने वाला है एक दूसरे को। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग गाइस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। गाइस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका लाइन पैरेलल है तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, राइट? एंड सपोज आपका लाइन, अभी देखो इसको हम लोग, एक इंटरसेक्टिंग था, ये पैरेलल था, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोइंसाइड। समझ में आ रहा है गाइस? कोइंसाइड मतलब क्या, एक ही लाइन में। तो ऐसे केस में क्या होता है गाइस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है। यस गाइस, क्या आपको क्लियर है? वन सॉल्यूशन कब आएगा, नो सॉल्यूशन कब आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब आ जाएंगे? अभी आप लोग भूलोगे नहीं, बिकॉज मैंने डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एकदम इजी है। यस गाइस, आपको समझ में आ गया? ओके। तो गाइस देखो, ये जो आपका वन सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस को गाइस बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। इसको क्या बोलते हैं गाइस, कंसिस्टेंट लाइंस। मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, इसको कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं हम लोग इसको। एंड ये जो लाइन है पैरेलल लाइंस, ये दो लाइंस का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो ये लाइन को बोलते हैं गाइस इनकंसिस्टेंट लाइन। यस गाइस, क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, गारंटेड। गाइस क्लियर है सब लोग को? वन सॉल्यूशन कब आएगा, नो सॉल्यूशन कब आएगा, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा? बोलो भाई लोग, क्या समझ में आ गया आप लोग को? ओके। अभी देखो एग्जाम में आपको इक्वेशन दिया जाएगा, आपके पास डायग्राम तो नहीं है, उस टाइम आपको डायग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। मैं देखो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, चलो बिग क्विक अगर लेना है तो, नहीं तो वीडियो लेक्चर में आ ही जाएगा वैसे। यस गाइस, ओके। सो गाइस अभी मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, गाइस प्लीज पे अटेंशन। मैं सब निकाल देता हूँ अभी। अभी हम लोग एक नोट लिखेंगे गाइस, अगर वो आपको ध्यान में रहेगा तो आप लोग कोई भी इक्वेशन देने दो, आप लोग बता सकते हो लाइन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, उसका सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा। ओके, तो गाइस प्लीज पे अटेंशन। ये तो आप लोगों ने लिख दिया होगा, राइट? अभी नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ। सपोज आपके पास दो इक्वेशंस है, इफ a1x plus b1y is equal to c1, then a2x plus b2y is equal to c2. These are the two equations or two lines. बराबर? तो गाइस अभी हम लोग पहले लिखेंगे
कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने लिख रहा हूँ कंसिस्टेंट एंड वन, और इन ब्रैकेट लिख रहा हूँ मैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट लाइंस। ओके, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो गाइस अभी ध्यान दो, यहाँ पे एक ही टेबल में हम लोग सब लिख देंगे सो दैट आपको पढ़ने के लिए भी इजी जाएगा। ओके, ध्यान दो यहाँ पे। अभी देखो, हम लोगों ने देखा था अगर लाइन आपका कंसिस्टेंट है एंड एक ही सॉल्यूशन आ रहा है तो ऐसा लाइन क्या होता है गाइस? इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। ऐसा लाइंस क्या होता है गाइस? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, देन कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ऐसे केस में गाइस क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन होता है। ओके, एंड नो सॉल्यूशन होता है तब गाइस क्या होता है? होगा आपका लाइंस क्या हो जाएगा गाइस? पैरेलल हो जाएगा। ओके, अभी एग्जाम में आइडेंटिफाई कैसे करना है लाइन आपका इंटरसेक्टिंग है कि नहीं? तो गाइस उसके लिए कंडीशन क्या है? देखो, A1 ये आपका A1 एक लाइन का एंड सेकेंड लाइन का A2, सो दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ये कंडीशन आ रहा है गाइस तो आप लोग को डायरेक्टली बताना ये लाइंस क्या आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इस ये लाइन कंसिस्टेंट रहेगा एंड एक ही सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? येस और नो? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी सपोज आपका लाइन कंसिस्टेंट है एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो गाइस इसके लिए कंडीशन आता है गाइस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? C1 अपॉन C2 होता है। एंड इसके लिए अगर आपका लाइंस पैरेलल है तो इसके लिए कंडीशन होता है गाइस A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2, but this term is not equal to C1 upon C2। गाइस क्या ये आपको ध्यान में रहेगा? अगर आपको ये आ रहा है तो अगर इसके ऊपर कौन सा भी क्वेश्चन उन्होंने पूछने दो, आपको आने वाला है क्वेश्चन, इतना इजी है। यस गाइस, समझ में आ गया सब लोग को? यस और नो? गाइस कम ऑन, रिप्लाई मी। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। ओके, आपका ये जनरल इक्वेशन है a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। इन दोनों में अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 तो हम लोग बोलेंगे लाइंस आपका कंसिस्टेंट है एंड एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपका a1 upon a2, d1 upon b2, c1 upon c2 तीनों भी रेशियो इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे लाइन आपका कोइंसिडेंट है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट रहेगा। अगर a1 upon a2 है, b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then these lines are what? Inconsistent and it इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा, इन लाइंस आपका क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ओके गाइस, सो गाइस अगर स्क्रीनशॉट लेने तो ले लो, चलो जल्दी, कम ऑन, बी क्विक। ओके, सो अभी हम लोग थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं गाइस, प्लीज पे अटेंशन। जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे क्वेश्चंस का फाइल शेयर करने दो। ओके, यस गाइस, क्या ये क्वेश्चंस आप लोग को दिख रहे हैं स्क्रीन पे? यस और नो गाइस? क्या आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन तो मुझे बताओ, दिख रहे हैं सब लोग को? ओके, वेरी गुड। सो गाइस ध्यान दो अभी यहाँ पे, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। अभी इसमें पहले हम लोग कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? ओके ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये आपको इक्वेशन दिया है
the number of common solutions for the system of linear equations 5x plus 4y is equal to 6 equal to 0 and 10x plus 8y is equal to 12 is। देखो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है ये जो इक्वेशन दिया इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, नन ऑफ दिस रहेगा, बराबर। तो कंपेयर करो, ये आपका a1 है, सॉरी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ये आपका क्या है b1 है, ये आपका c1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, c2 है, बराबर है। a1 c1 यहाँ पे लेके आओ तो -6 हो जाएगा। ओके, तो गाइस अभी देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि इसका सॉल्यूशंस कितना है, बराबर। तो सिंपल है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 देखो a1 का वैल्यू 5 है, a2 का वैल्यू 10 है, मतलब आपको मिल जाएगा 5/10, मतलब आपको मिल जाएगा 1/2। सिमिलरली b1 अपॉन b2, b1 का वैल्यू क्या है 4, b2 का वैल्यू है 8, अगेन मुझे मिल रहा है 1/2। एंड लास्ट देखो गाइस c1 अपॉन c2। अभी देखो गाइस आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, आपका जनरल इक्वेशन जो मैंने लिखा था वो क्या था, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अभी देखो आपका c1 जो है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे भी आपका c2 राइट हैंड साइड में, लेकिन c1 राइट हैंड साइड में है क्या, नहीं है, मतलब इसको आपको पहले यहाँ पे लेके आना है, मतलब ये हो जाएगा गाइस -6 अपॉन 12, तो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे -1/2। मतलब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे a1 अपॉन a2 का रेशियो एंड b1 अपॉन b2 का रेशियो सेम है, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब गाइस ये क्या हो गया आपका पैरेलल लाइंस हो गया, मतलब क्या हो जाएगा इसका नो सॉल्यूशन, दैट मींस जीरो सॉल्यूशन। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपका c1 देखो राइट हैंड साइड में, अगर आप लोग राइट हैंड साइड में रख रहे हो इसका 6 ले रहे हो तो आपको 12 का लेफ्ट हैंड साइड में लेके -12 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन दोनों का अगर कंपेयर कर रहे हो तो सेम होना चाहिए। 12 आपका कांस्टेंट राइट हैंड साइड में, तो 6 को भी आपको राइट हैंड साइड में ही लेके जाना है। अगर आपको 6 को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है तो आप लोग 12 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, -12 मिल जाएगा, अगेन आपको मिल जाएगा -1/2। गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? यस गाइस, क्या आपको समझ में आ रहा है? ओके वेरी गुड। सो गाइस ये आपको क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना है। ओके आज का एक्चुअली मैं कल पीडीएफ सेंड करना भूल गया बिकॉज लैपटॉप का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मेरा, तो मैं आपको कल भेज दूंगा। ओके गाइस अभी ध्यान दो यहाँ, अभी उन्होंने क्या बोला है, for what value of k will the equations 3x minus 4y is equal to 5 and रुको पहले मैं निकाल देता हूँ, पहले सॉल्व किया है। ओके उन्होंने क्या बोला, for what value of k the equations 3x minus 4y is equal to 5 and 9x minus 12y is equal to k be consistent। गाइस ध्यान दो यहाँ पे, अगेन आप लोग कंपेयर करोगे, ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका a2 है, b2 है, दिस इज c1, दिस इज c2। तो गाइस मुझे बताओ a1 अपॉन a2 बराबर, a1 का वैल्यू तो 3 है, a2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 है, मतलब आपको मिल जाएगा 1/3। ओके देन b1 अपॉन b2। तो गाइस अभी आप लोग को बताना गाइस b1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे। यस गाइस b1 का वैल्यू क्या है, कम ऑन गाइस आपको मैसेज करना है मुझे, कम ऑन गाइस बी क्विक। b1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, नॉट 4 पार्थ, 4 कैसे आएगा, इट शुड बी -4 नॉट 4। ओके गाइस समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो आपका 4 है उसके देखो माइनस है यहाँ पे, मतलब आपका गाइस वैल्यू क्या हो जाएगा b1 का -4। क्लियर है सब लोग को? -4 क्यों आ रहा है वैल्यू? यस गाइस सब लोग को क्लियर है -4 क्यों आ रहा है वैल्यू? सिमिलरली यहाँ पे b2 का वैल्यू भी आ जाएगा -12, तो आपको मिल जाएगा 1/3। लास्ट देखो अभी c1 का वैल्यू है 5, सो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 5/k बराबर। अभी देखो गाइस उन्होंने बोला है लाइन क्या आपका कंसिस्टेंट है, लाइन क्या आपका गाइस कंसिस्टेंट है। अभी लाइन कंसिस्टेंट है तो उसमें भी दो कंडीशन होता है, एक होता है आपका लाइन इंटरसेक्टिंग है, दूसरा कंडीशन होता है एक ही लाइन है बराबर। अभी लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हम लोगों ने कंडीशन लिखा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2।
और सेकंड के लिए लिखा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अभी देखो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, k तो c1 के फॉर्म में है, c1 के फॉर्मेट में, बराबर। मतलब हम लोग a वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट दोनों भी लाइन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है c1 c2 का, यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं है मेरे पास, दैट मींस हम लोग कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, दिस रिलेशन वी विल यूज। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको काम आने वाला है। गाइस क्या आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, यस और नो? गाइस ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाले रिलेशन ले लेंगे। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे रिलेशन क्या ले लिया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अभी देखो इन दोनों में से कुछ भी ले लो, बिकॉज a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 का वैल्यू 1/3 है, तो गाइस देयरफॉर मैं लिख रहा हूँ c1 अपॉन c2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, b1 बाई b2 और a1 बाई a2, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। लेकिन एक्चुअल में c1 बाई c2 का वैल्यू क्या है, 5/k, मतलब मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5/k इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 5 3 15 विच इज इक्वल टू k। दैट मींस k का वैल्यू गाइस आपको मिल गया 15। क्या आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस, यस और नो? गाइस आर यू गेटिंग दिस और नॉट? अगर आपको कुछ डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस क्लियर है सब लोग को, इजी है, बस आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान में रखने, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ओके ठीक है, तो क्या ध्यान दो, यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6। ओके अभी गाइस क्या करेंगे, देखो आप लोग को थोड़ा होमवर्क देता हूं मैं, तो ये आप लोग पढ़ाई करोगे मुझे पता है, बिकॉज लेक्चर होने के बाद कोई भी पढ़ाई नहीं करता है। ओके सो गाइस नाउ योर टुडेस टास्क इज व्हाट, मैं देखो आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करो तो आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कल का भी क्वेश्चन हम लोग का बाकी है, बराबर, तो ध्यान दो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, 2 3 4, देन आप लोग ट्राई करो, देखो आ रहा है क्या आप लोग को। ओके सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अप टू इक्वेशन यस अप टू क्वेश्चन 19 गाइस, आपको सब लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या कर सकते हो आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिए, आप लोग को ट्राई करना है, और कुछ डाउट होगा तो हम लोग कल क्लियर कर देंगे, चलेगा गाइस, यस और नो? गाइस आपको सब कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके ऊपर ही क्वेश्चंस है, कुछ डाउट होगा हम लोग कल क्लियर करेंगे, बिकॉज मुझे पता है आप लोग लेक्चर होने के बाद कुछ भी पढ़ाई नहीं करते। करते हो क्या पढ़ाई, सच में बता, लेक्चर होने के बाद पढ़ाई करते हो आप लोग? नहीं करते, मुझे पता है, बिकॉज हम लोग सब लोग आलसी हो गए, आप बोलो मैं बोलो, सब लोग आलसी हो गए लॉकडाउन की वजह से, बस खाते पीते सो जाते हैं, बाकी कुछ काम नहीं करते, है ना? क्या प्रणव? ओके ठीक है चलो नो प्रॉब्लम। सो गाइस मैं अभी लेक्चर होने के बाद ही एक पीडीएफ शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, आपको सब क्वेश्चंस सॉल्व करना है अप टू क्वेश्चन नंबर 19। कुछ डाउट होगा तो हम लोग कल क्लियर करेंगे और हम लोग आगे चले जाएंगे, बिकॉज क्या होता है सब क्वेश्चन सॉल्व करते बैठेंगे ना, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, विद इन 15 to 20 डेज हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ये आप लोग को प्रिपरेशन के लिए, रिविजन के लिए टाइम मिल जाएगा। ओके सो गाइस मैं आज ये जो पीडीएफ है ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ओके गाइस, गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके सो गाइस नाउ विल स्टॉप द लेक्चर, टेक half an hour का break, then your science lecture will start. Okay yes guys, क्या क्लियर है सब लोगों को? और पढ़ाई करो भाई लोग, पढ़ाई करो, टाइम पास मत करो, अभी बहुत साल, एक साल पूरा टाइम पास ही किया आप लोगों ने। ओके ठीक है, सो गाइस नाउ विल स्टॉप द लेक्चर। ओके चलो बाय बाय, सी यू।